सब्सक्राइब कीजिए SKN एजुटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SKN एजुटेक पे। मैं सुरेश। आज की इस वीडियो में आपके द्वारा कुछ क्वेरीज आई हैं, मैं उनको सॉर्ट आउट करूँगा ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स शाला सिद्धि पोर्टल के ऊपर अपने स्कूल के डाटा को अपडेट करने में आ रही हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी प्रॉब्लम्स मुझे कमेंट करके आपने हाईलाइट्स की हैं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने स्कूल का जितना भी डाटा है उसको एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेमवर्क में उसको पूरा कर सकें। कई लोगों को मोबाइल में लॉगिन करने में परेशानी हो रही है, जब वो लिंक ओपन करते हैं तो उनके मोबाइल पे पूरा पेज ओपन नहीं होता है, उसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ कई लोगों की ये कमेंट आए हैं कि उनको सही जो अपने स्कूल का जो लेवल है, जो कि स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स में हम जो लेवल फाइंड आउट करने हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उनको हम सही लेवल कैसे पहचानेंगे, उनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ताकि आप आसानी से एक रेलेवेंट जो लेवल है अपने स्कूल के जिस कंपोनेंट में आपने किस लेवल को उसमें ऑप्ट करना है उसे हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल से किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। चलिए मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूं। तो इसकी सर्च बार में हमें टाइप करना है शाला सिद्धि। जैसे आप टाइप करेंगे हमारे सामने जो पहला ही लिंक आएगा आप देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू शाला सिद्धि लॉगिन। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है और हम बहुत सारी कोशिश करते हैं और हमें पता नहीं चलता कि जहाँ पे लॉगिन का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो आपने देखना है कि आपके जहाँ पे 3 डॉट बने हुए हैं, कहीं ऐसे मोबाइल होंगे जहाँ पे एक रेड कलर का एरो बना होगा जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो जिनके जहाँ 3 डॉट बने हुए हैं उन्होंने इन डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे हम इन डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ ऑप्शंस पॉपअप हो जाएंगे जहां से आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। होम स्क्रीन के बाद जहां पे नीचे आपको जहां पे मिलेगा डेस्कटॉप साइट, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए हमारे ब्राउज़र के ऊपर जहाँ पे हमें लॉगिन का ऑप्शन नहीं दिख रहा था अब बिल्कुल हमें जहाँ से लॉगिन का ऑप्शन दिख गया है। जहाँ पे आपने अपना 11 डिजिट का जो स्कूल का यूडाइस कोड है वो फिल करना है, जहाँ पे आपने जो अपना पासवर्ड सेट किया है वो आपने टाइप करना है और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप जहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें अगर लर्नर्स पे काम करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके जितने भी ऑप्शंस होंगे वो हमारे स्क्रीन पे आ जाएंगे। इस तरीके से अब आप कोई भी ऑप्शन जो है, जिस तरह आधारशिला में क्या होता था कि हम बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन है वही कर पाते थे मोबाइल से, बाकी जितना भी उनका जो डाटा हमें अपडेट करना होता था उसके लिए हमें पीसी लैपटॉप का ही सहारा लेना पड़ता था। अब आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे वो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि एक पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन पे आते हैं, क्योंकि अब हमारा जो मोबाइल है वो एक डेस्कटॉप मोड में आ चुका है। अब आप जहां से किसी भी ऑप्शन को जहां से क्लिक करेंगे, अगर हम डोमेन्स की बात करें, इनके ऊपर क्लिक करके जहाँ पे हमारे सामने जो डोमेन्स वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा और आप ईजिली अपने फ़ोन से अपने स्कूल के जितना भी डाटा है शाला सिद्धि का उसको अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीसी या लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने देख लिया कि हम कितनी आसानी के साथ कोई भी ऑप्शन है, चाहे लर्नर्स का है, टीचर्स का है, स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स का है, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑप्शन है, कोई भी डोमेन है, उसको हम ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद इजीली उसको फिल करके हम अपने डाटा को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट डोमेन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। हमें आधारशिला की तरह शाला सिद्धि में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि थोड़ा सा डाटा हमें मोबाइल में फिल करेंगे और उसके बाद हमें पीसी या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा इसमें बिल्कुल ही नहीं है। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लेवल्स को समझ लेते हैं कि एक सही लेवल हम सही ऑप्शन में कैसे फिल कर सकते हैं। चलिए अब लेवल्स के बारे में जान लेते हैं कि एक सही लेवल अपने स्कूल के कंपोनेंट के लिए हम कैसे चुनें। तो चलिए सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए चलिए मैं यहाँ पे एक स्कूल का यूडाइस कोड अपना पासवर्ड मैंने डाल दिया है। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा स्कूल इवैल्यूएशन डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब आप जहाँ पे देख सकते हैं स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स है, इसमें हम डोमेन 1 की बात करते हैं कि डोमेन 1 को हम जहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं डोमेन 1 पे हमने क्लिक कर दिया है। जैसे हम डोमेन 1 पे क्लिक करेंगे हमारे सामने डोमेन 1 का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं एनेबलिंग रिसोर्स ऑफ स्कूल अवेलेबिलिटी एडुकेसी एंड यूजेबिलिटी, जहाँ पे हमें बताना है कि क्या क्या चीज़ है
तो मैंने पिछले वीडियो में आपको कंप्लीट में बताया था कि लेवल 1 हम किस केस में लिखेंगे, लेवल 2, लेवल 3। अगर फिर भी आपको कोई जहाँ पे परेशानी आ रही है एक सही लेवल को चुनने में, तो सबसे पहले हर एक डोमेन में आपने, अगर लेवल को चुनने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपने जहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर दूँगा, जहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्स मैट्रिक्स, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपने सबसे पहले नंबर पे है रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आपने कोर स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कोर स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे हमारे सामने जो लेवल हैं, लेवल 1 हम किस केस में लिखेंगे, लेवल 2 किस केस में लिखेंगे, लेवल 3 किस केस में लिखेंगे, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको पढ़ के बताता हूँ। आप जहाँ पे देख सकते हैं स्कूल प्रीमिसेस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी एंड एडुकेसी, जहाँ पे बोला गया है कि लेवल 1 हमने तभी लिखना है अगर क्या होगा, ओपन एरिया इज इनसफिशेंट विद लिमिटेड स्पेस फॉर असेंबली। अगर ओपन हमारे स्कूल का जो एरिया है वो इनसफिशेंट है, वो पर्याप्त नहीं है, और साथ में जो कच्चा, सेमी पक्का, टेंट टाइप बिल्डिंग इज़ अवेलेबल। अगर हमारा स्कूल जहाँ तो कच्ची बिल्डिंग है, सेमी पक्का है, टेंट टाइप की बिल्डिंग है, बाउंड्री वॉल जहाँ उसकी जो फेंस है वो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो हम उसका जो स्कूल प्रीमिसेस का लेवल 1 लिखेंगे। लेवल 2 कब लिखना है हमें, अगर क्या होगा, ओपन एंड बिल्ड एरिया इज जस्ट सफिशेंट विद अवेलेबल असेंबली हॉल। जब ओपन जो एरिया है वो सफिशेंट है तो उसमें हम असेंबली कर सकते हैं, बट इन एडुकेट टू अकोमोडेट ऑल लर्नर्स, लेकिन वो इतना भी सफिशेंट नहीं है कि सभी स्कूल के स्टूडेंट्स को हम एक जगह इकट्ठे करके कोई एक्टिविटी कर सकें। तो उसके साथ साथ उसमें जो बाउंड्री वॉल है वो भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, तो हमें लेवल 2 देना है। अगर लेवल 3 का मीनिंग क्या है, एम्पल ओपन एंड बिल्ड स्पेस, कि सबसे पहले तो सफिशेंट अमाउंट में हमारे पास स्कूल में जो ओपन स्पेस है वो हमारे पास है। अब उसके बाद लिखा हुआ अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ लर्नर्स, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फ्री मूवमेंट कर सकते हैं विद डेजिग्नेटेड स्पेस। डेजिग्नेटेड का मतलब जितनी भी हमारी बाउंड्री वॉल है उसके अंदर बच्चे फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, असेंबली हो सकती है, बाउंड्री वॉल प्रॉपर है, फेंसिंग पूरी है, प्लांटेशन हुई है। तो अगर ऐसा हमारे के स्कूल में इस तरह का सिस्टम है तो हमें उसे लेवल 3 में लेना है। तो ये हुआ स्कूल प्रीमिसेस का अवेलेबिलिटी एंड एडुकेसी। इसी तरह अगर क्वालिटी की हम बात करेंगे, अब क्वालिटी में भी हमें लेवल देने हैं, तो क्वालिटी में लेवल 1 हम कब देंगे, अगर क्या होगा, ओपन स्पेस इज यूज्ड ओनली फॉर असेंबली। हमारे स्कूल में जो ओपन स्पेस है उसको हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ मॉर्निंग असेंबली के लिए। ग्राउंड इज अनइवन, जो हमारा ग्राउंड है वो अनइवन मीन्स कि उबड़ खुबड़ है, कहीं पे ज़्यादा ऊंचा है, कहीं पे थोड़ा नीचा है। जो प्रीमिसेस अपेयर टू बी अनक्लीन, जो हमारे स्कूल का प्रीमिसेस है वो हमेशा गंदा रहता है, क्योंकि बाउंड्री वॉल नहीं है। आउटसाइडर लोग आते हैं वो भी कई बार वहाँ पे आके गंद बंद फेंक देते हैं। एंड लैकिंग मेंटेनेंस, और उसकी कोई मेंटेनेंस भी नहीं है, उसकी कमी है। मेजर रिपेयर है। आर नीडेड इन फ्लोर, वॉल, रूफ, डोर्स, विंडो एट्सेट्रा। अगर वहाँ पे मेजर रिपेयर है तो हम उस क्वालिटी में उसको लेवल 1 में देंगे। इसी प्रकार अगर उसका थोड़ी सी कंडीशन अच्छी है तो लेवल 2 में देंगे। अगर उसकी बिल्कुल कंडीशन अच्छी है, जहाँ पे हम बताया गया है ओपन स्पेस एंड बिल्डिंग आर क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड, रिपेयर आर अंडरटेकन इन ए टाइमली मैनर, कि जितने भी बिल्डिंग का जितना भी एरिया है वो वेल क्लीन है, मेंटेन्ड है, टाइम टू टाइम उसकी रिपेयर होती रहती है, तो उसको हम लेवल 3 में देंगे। सिमिलरली इसी तरह अगर प्लेग्राउंड एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मटेरियल की बात करें, कितनी क्या क्वालिटी में है, तो लेवल 1 कहाँ पे देना है, लेवल 2 कहाँ पे देना है, लेवल 3, आप इसको पूरे अच्छे तरीके से इनको पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार चलिए अब हम सेकंड डोमेन की बात कर लेते हैं। फिर से हमें स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स पे आना पड़ेगा। डोमेन सेकंड की इन्फो अगर आपने लेनी है तो आपने डोमेन सेकंड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे डोमेन सेकंड का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है, जहाँ पे टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, टीचर एक लर्नर को किस प्रकार अंडरस्टैंड करता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैसे चूज़ करना है। सब्जेक्ट एंड पैडागोजिकल नॉलेज ऑफ टीचर, तो उसका लेवल 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है तो आपने सिंपली, जैसे मैंने आपको पहले बोला, जहाँ पे आपको मैं बता दूँ, रिस्पॉन्स मैट्रिक्स पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप रिस्पॉन्स मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपने थर्ड ऑप्शन जो आपको दिया होगा कोर स्टैंडर्ड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे हमारे सामने जो लेवल होंगे उन लेवल्स को हमें कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप जहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर,
टीचर जो कि एक लर्नर को किस प्रकार अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसके लिए टीचर्स आर अवेयर ऑफ सोशोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ऑफ द कम्युनिटी फ्रॉम वेयर लर्नर्स कम, हैव ए जनरल आइडिया ऑफ द होम बैकग्राउंड एंड द लर्निंग लेवल ऑफ द लर्नर्स। आप समझ गए हैं। तो लेवल 1 के लिए अगर इस प्रकार की कंडीशंस है, टीचर सब चीज़ समझता है कि बच्चा कौन सी कम्युनिटी से आता है, क्या उसका सोशो कल्चर है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड बच्चे की क्या है, तो लेवल 1। इसी प्रकार लेवल 2 में थोड़ा और इसमें टीचर और अच्छे तरीके से बच्चों को समझता है। लेवल 3 में इनसे भी लेवल 1 और लेवल 2 से भी बढ़िया तरीके से लेवल 3 है कि टीचर उस बच्चे को समझता है, उनके पेरेंट्स के साथ उनकी रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शन होती रहती है ताकि बच्चे की एक डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके। इसी प्रकार सब्जेक्ट एंड पैडागोजिकल नॉलेज ऑफ टीचर, जहाँ पे आप देखो लेवल 1 हमें टीचर का तब रखना है, टीचर्स ऑफन एक्सपीरियंस डिफ़िकल्ट इन टीचिंग सर्टन कॉन्सेप्ट ड्यू टू द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो लेवल 1 हम अगर ऑप्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि टीचर्स को कई बार पढ़ाने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उनमें अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर हम लेवल 2 जहाँ पे चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे बताया गया है टीचर समटाइम फेस डिफ़िकल्टी इन एक्सप्लेनिंग डिफ़िकल्ट कंसेप्ट इन देयर सब्जेक्ट। तो कई बार टीचर्स जो अपने कंसेप्ट को क्लियर करने में उनको कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ कंसेप्ट टीचर्स बच्चों को क्लियर नहीं करवा पाते हैं। तो इस तरीके से लेवल 2, अगर लेवल 3 हम अगर देंगे तो उसका मतलब है टीचर हैव मास्टरी ओवर कंटेंट एंड पैडागोजिकल स्किल एंड हैंस रेयरली फेस डिफ़िकल्टी इन क्लासरूम ट्रांसैक्शन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीचर्स हैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो भी टीचर्स को जो सब्जेक्ट असाइन किए गए हैं उनमें उनकी मास्टरी है, बच्चे की पूरी तरह से वो उसकी सारी जितनी भी बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको समझते हैं और किसी भी प्रकार की टीचर्स को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हम लेवल 3 में देंगे। इसी प्रकार आप जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं कोर्स स्टैंडर्ड, आप इनमें से इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो भी लेवल आपके स्कूल के स्टाफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, आप उसका सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे जाए वो एकदम रेलेवेंट हो। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि लेवल्स को डायग्नोज करने में अब आपके सामने कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, पर मैंने ये सारी चीज़ें पहले से पढ़ ली थी तो आपको बताया था, बट फिर भी कुछ लोगों के मन में क्वेरी थी कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हर एक डोमेन के नीचे आपको एक रिस्पॉन्स मैट्रिक्स मिलेगी। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी यहाँ पे आपको कोर्स स्टैंडर्ड्स दिए गए होंगे उनके जितने भी रेजोल्यूशन होंगे कि लेवल 1 में किसी चीज़ को कैसे रखना है, लेवल 2 में किस चीज़ को कैसे रखना है और लेवल 3 में हम किस चीज़ को कैसे रखेंगे, और उसके साथ क्वालिटी वाइज भी हम उसकी अवेलेबिलिटी वाइज, एडिक्वेसी वाइज, क्वालिटी वाइज हमें उसे कैसे रखना है। इस तरीके से आप इनके लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप लेवल्स को लेके आपके मन में जो भी क्वेरीज थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपको पता चल चुका है एक सही लेवल को हमें कैसे ऑप्ट करना है और किस प्रकार हमें उसको सेलेक्ट करना है। इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन में आपको लॉगिन करने में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। पूरे का पूरा डाटा हम शाला सिद्धि का अपने मोबाइल से बिल्कुल आसानी के साथ इसको फिल कर सकते हैं। आपने वो देख लिया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट प्लान। तो इसमें हम बात करेंगे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे हमने 15 वर्ड कैसे यहाँ पे लिखने हैं, क्या लिखना है, प्रपोज्ड एक्शन प्लान में हमें क्या करना है, सपोर्ट नीडेड में हम क्या लिखेंगे, एक्शन टेकन में क्या लिखेंगे। बड़ी जल्दी मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम कंप्लीट कि इसकी रिपोर्ट को हमें फाइनल सबमिट कैसे करना है। और मैं आपको बता दूं जितनी भी हम चेंजिंग कर रहे हैं, जब तक हम आप यहाँ पे अगर हम होम स्क्रीन पे जहाँ पे आएंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल सबमिशन, जब तक हम फाइनल सबमिशन नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी कंपोनेंट में, चाहे वो लर्नर्स में हो, टीचर्स में हो, स्कूल कंपोजिट मैट्रिक्स में हो, स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान में हो, कहीं पे भी हम चेंजिंग कर सकते हैं। बट जब हमने एक बार अपनी फाइनल सबमिशन कर दी उसके बाद हमारा जो डाटा होगा वो फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपने ध्यान से सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से 2-3 बार गो थ्रू कर लेना है, अच्छे तरीके से देख लेना है, उसके बाद ही आपने फाइनल सबमिशन करनी है। जब हम फाइनल सबमिशन कर लेंगे फिर हम फिर से इस डाटा को कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इसी तरह के अपडेट्स मैं आपको देता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।